आवाज येते व्यवस्थित? ये थोड़ा तुटतोय. शुभ सायं सर्वेभ्यः। संख्या यह प्रकरण हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमने कल एक द्वि त्रि चतुर ये संख्या हम किस तरह से बोलते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। उसके बाद 100 तक संख्या हमने देखी है। ठीक है, 100 तक संख्या समझ में आई है। यस सर. हो सर। 100 से आगे हम किस तरह से संख्या बोलते हैं वो हम देखेंगे। उससे पहले अब तक जो भी संख्या हमने देखी है उसके सातों विभक्ति में रूप होते हैं। जैसे एक यह संख्या नितांत एक वचन में चलती है। ठीक है, तो उसके सारे विभक्ति में सिर्फ एक वचन के ही रूप होंगे। और एक जो है वो किम सर्वनाम के जैसे पुल्लिंग में चलता है। जैसे कह, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य और कस्मिन होता है ना। तो उसके ही पहले हमने जब ये जोड़ देंगे तो हमारे किन के रूप एक के रूप बन जाएंगे सातों विभक्ति में। सेम उसी तरह से स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में पूरा चार्ट यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर ये एक वचन द्विवचन बहुवचन नहीं है बल्कि पुल्लिंग का एक वचन सातों विभक्ति में, स्त्रीलिंग का एक वचन सातों विभक्ति में और नपुंसकलिंग का एक वचन सातों विभक्ति में होता है। सर आवाज फार कमी येऊ राहिलाय. हाँ ओके, एक मिनट। हाँ, आता येतोय आवाज वैशाली? आवाज येतोय सर. व्हॉल्यूम सगळ्यांनाच कमी येतोय आवाज? वाढवले तरी सर आवाज अटकतोय. अंबिका मॅम, आवाज येतोय तुम्हाला? हा थोडं मध्ये येतो. आत्ता येतोय का व्यवस्थित? कारण आता तर काही नेटवर्क प्रॉब्लेम नाहीये माझ्याकडे. हा हा येतोय. वैशाली येतोय, आवाज येतोय? हो सर ठीक आहे येतोय. हाँ, तो यहाँ पर जो है वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में एक संख्या का सातों विभक्ति में चार दिया है। जैसे पुल्लिंग में एकः, एकम, एकः प्रथमा, एकम द्वितीया, एकेन तृतीया, एकस्मै तृतीया, एकस्मात्, एकस्मै चतुर्थी, एकस्मात् पंचमी, एकस्य षष्ठी और एकस्मिन सप्तमी। अब ये हम कब प्रयोग करेंगे? जब ये जो संख्या है वो किसी शब्द का विशेषण होगी। जैसे मुझे बोलना है कि एक बालक के द्वारा ये काम किया गया। ठीक है, तो वहां पर वाक्य कैसे बनेगा? एकेन बालकेन एतत् कार्यम कृतः। एक बालक के द्वारा यह काम किया गया। तो एकेन बालकेन, बालकेन ये जो तृतीय विभक्ति है करण कारक, उसका विशेषण बनेगा एकेन। इसके एक बनेगा, इसलिए एकेन भी एक शब्द की भी एकेन तृतीय विभक्ति एक वचन होगा। समझ में? एक बालक के लिए फूल दे दो। एकस्मै बालकाय पुष्पम यच्छतु। एकस्मै बालकाय, एक बालक के लिए। समझ में आ रहा है ये इनका प्रयोग किस तरह से होगा सातों विभक्ति में? यह पुस्तक किसका है? यह पुस्तक एक बालक का है। तो एतत् पुस्तकम एकस्य बालकस्य अस्ति। हाँ, किसी एक नगर में, नगर हम शब्द नपुंसकलिंग में है, वो हम नपुंसकलिंग में देखते हैं। ठीक है, या विद्यालय एकच. में, विद्यालय में बोलना है किसी एक विद्यालय में, कैसे होगा?
एक विद्यालय एकस्मिन् में, हाँ, एकस्मिन, पुढे विद्यालये विद्यालये, एकस्मिन विद्यालये। समझ में आ रहा है? स्त्रीलिंग में प्रथमा, हाँ, एक वचन में रूप देखिए सातवीं विभक्ति में, एका, एकाम, एकया, एकस्यै, एकस्याः, एकस्याः षष्ठी, एकस्याम सप्तमी। ठीक है, ये सारे जो है वो किन के रूप है, ठीक है, याद रखने के लिए। और किन के रूप से पहले जब हम ए लगाएंगे तो हमारे ये स्त्रीलिंग के रूप बनेंगे। ठीक है, स्त्रीलिंग में किन सर्वनाम का सिर्फ एक वचन कैसे होता है? का, काम, कया, कस्यै, कस्याः, कस्याः, कस्याम। उससे पहले एक जोड़ दिया, एका, एकाम, एकया, एकस्यै, एकस्याः, एकस्याः षष्ठी, एकस्याम सप्तमी। ऐसे एका बालिका, एकाम बालिकाम, एकया बालिकया, एकस्यै बालिकायै, एकस्याः बालिकायाः, एकस्याः बालिकायाः, एकस्यां बालिकायाम। समझ में आ रहा है? नपुंसकलिंग में देखिए, एकम पुस्तकम, एकेन पुस्तकेन, एकस्मै पुस्तकाय, एकस्मात् पुस्तकात्, एकस्य पुस्तकस्य, एकस्मिन् पुस्तके, एकस्मिन् नगरे। इस तरह से अवगतम वा? अवगतम्। ठीक है, आगे द्विसंख्या, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग नितांत द्विवचन में ही चलती है। मतलब यहाँ पर जो रूप दिए है वो कौन से वचन के हैं? सिर्फ द्विवचन के हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। द्वौ, द्वे, द्वे, तीनों हम साथ में बोलते हैं अभी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। द्वौ बालकौ, द्वे बालिके, द्वे पुस्तके। सेम वैसे ही द्वितीय विभक्ति में द्वौ बालकौ, द्वे बालिके, द्वे पुस्तके। द्वाभ्यां बालकाभ्यां, द्वाभ्यां बालिकाभ्यां, द्वाभ्यां पुस्तकाभ्यां तृतीया। द्वाभ्यां बालकाभ्यां, द्वाभ्यां बालिकाभ्यां, द्वाभ्यां पुस्तकाभ्यां चतुर्थी। द्वाभ्यां बालकाभ्यां, द्वाभ्यां बालिकाभ्यां, द्वाभ्यां पुस्तकाभ्यां पंचमी। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन जो है वो समान होते हैं। मूल शब्द को बस भ्याम प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे बालकेन बालकाभ्याम, वहां पर बालका किया जाता है बस। बालिकाभ्याम, पुस्तकाभ्याम, ये समान रहता है, इसलिए द्विवचन में जो द्वि संख्या आती है वो भी यहाँ पर समान रूप होते हैं, द्वाभ्याम, द्वाभ्याम, द्वाभ्याम। ठीक है, और षष्ठी और सप्तमी भी द्वयोः 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 होगी। सप्तमी भी द्वयोः द्वयोः द्वयोः, क्योंकि इन तीनों के रूप जो है वो षष्ठी और सप्तमी में द्विवचन में भी उस प्रत्यय जो है वो एक समान लगते हैं। जैसे बालक से बालकयोः, बालिकयोः, पुस्तकयोः, षष्ठी विभक्ति द्विवचन। याद आ रहा है? शब्द रूप लन है, तब समझ में आएगा। सप्तमी में भी द्विवचन तीनों लिंग में समान होता है, प्रत्यय समान है, इसके कारण द्वि संख्या भी यहाँ पर समान हुई है। जैसे बालक शब्द की सप्तमी विभक्ति द्विवचन क्या होता है? बालकयोः, स्त्रीलिंग में बालिकयोः, और नपुंसकलिंग में पुस्तकयोः। बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु, सप्तमी विभक्ति। समझ में आ रहा है? हाँ सर, हो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका। आगे है त्रि, त्रयः, तिस्रः, त्रीणि प्रथमा, त्रीन्, तिस्रः, त्रीणि द्वितीया, त्रिभिः, तिसृभिः, त्रिभिः तृतीया, त्रिभ्यः, तिसृभ्यः, त्रिभ्यः चतुर्थी, त्रिभ्यः, तिसृभ्यः, त्रिभ्यः पंचमी,
त्रयाणाम तिसॄणाम त्रयाणाम षष्ठी त्रिषु तिसृषु त्रिषु सप्तमी। संख्या जो है वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, सॉरी पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में तृतीया विभक्ति से समान चलती है, क्योंकि संस्कृत में जितने भी सारे शब्द रूप है वो सारे शब्द रूप जो है वो पुल्लिंग और नपुंसकलिंगी जो शब्द है वो तृतीया विभक्ति से एक जैसे चलते हैं, चाहे वो हलंत शब्द हो, चाहे अकारांत शब्द हो, चाहे आकारांत इकारांत हो। सारे पुल्लिंगी स्त्रीलिंगी नपुंसकलिंगी जो शब्द है वो तृतीय विभक्ति से समान चलते हैं। इसके कारण संख्या भी जो है वो तृतीय विभक्ति से पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में समान चलती है। ठीक है, अब ये समझ लेना है, ये किसका विशेषण बनेंगे। जब जिसका भी विशेषण बनेंगे वो शब्द जिस विभक्ति में होगा उस विभक्ति में उस शब्द के लिंग के अनुसार रूप करना है। जैसे मुझे बोलना है 3 बालकों के लिए आ, फल दे दो, तो मैं त्रिभ्य बालकेभ्य फलानि यच्छन्तु या यच्छतु। ठीक है, 3 बालकों के लिए फल दो। त्रयाणाम बालकानाम समूह अस्ति, 3 बालकों का समूह है। किसका समूह है? त्रयाणाम बालकानाम, 3 बालकों का। समझ में आ रहा है? 3 कक्षा में बालिकाएं है, कैसे बोलेंगे? 3 कक्षा में, तिसरू हाँ, तिसृषु हम्म, कक्षा में, कक्षे कक्षे कसं काय होईल? कक्षा शब्द कसा आहे? आकारांत स्त्रीलिंग आहे, सप्तमी विभक्तीचे रूप कशी होतात? कक्षासु तिसृषु कक्षासु बालिकाः पठन्ति, 3 कक्षाओं में बालिकाएं पढ़ती है। समझ में आ रहा है? अवगतम व न अवगतम? पाठ करण्याचा आणि सरावाचा भाग आहे हा संख्या। मूळ संख्या अगोदर पाठ पाहिजे, ठीक आहे, हे सगळं आपोआप येतं हळूहळू हळूहळू, कारण की ही शिकण्याची प्रक्रिया खूप मोठी आहे। समजलं इथपर्यंत? हो सर, सॉरी गाडीवर होते, उत्तर देता नाही आलं. ठीक आहे, चालेल। 4 बघा, चतुर, आता 3 पासून पुढे सगळ्या संख्या बहुवचनामध्ये चालतात, हे आपण अगोदरच पाहिलं। त्रि के आगे की सभी संख्या हमेशा सिर्फ बहुवचन में ही होती है, ये हमेशा बहुवचन में होती है, और इनके साथ भी सिर्फ बहुवचन का ही प्रयोग होता है। जिस भी शब्द का प्रयोग किया जाएगा इनके साथ सिर्फ बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। द्वि के साथ हमेशा द्विवचन का प्रयोग किया जाएगा, और एक के साथ हमेशा एक वचन का ही प्रयोग किया जाएगा, चाहे किसी भी विभक्ति में क्यों ना हो। ठीक है, तो चतुर के साथ भी बहुवचन, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग का बहुवचन दिया है इधर। ठीक है, एक वचन द्विवचन बहुवचन नहीं, सिर्फ बहुवचन, क्योंकि इनका एक वचन द्विवचन होता ही नहीं है, क्योंकि चतुर का मतलब ही 4 होता है जो कि बहुवचन में आता है। चत्वारः चतस्रः चत्वारि प्रथमा, चतुरः चतस्रः चत्वारि द्वितीया, चतुर्भिः चतस्रुभिः चतुर्भिः तृतीया, चतुर्भ्यः चतस्रुभ्यः चतुर्भ्यः चतुर्थी, चतुर्भ्यः चतस्रुभ्यः चतुर्भ्यः पंचमी, चतुर्णां चतस्रूणां चतुर्णां षष्ठी, चतुस् चतुर्षु चतस्रुषु चतुर्षु सप्तमी। ठीक है, 4 बालकों का समूह है, चतुर्णाम बालकानाम समूह अस्ति, 4 लड़कियों का समूह है, चतस्रूणाम बालिकानाम समूह अस्ति, ऐसे। ठीक है, 4 पुस्तकों में देखो, चतुर्षु पुस्तकेषु पश्यन्तु, 4 पुस्तकों में देखो, ऐसे। समझ में आया?
हो सर। ठीक है। अभी इन संख्याओं को आगे पंच देख लेते हैं एक बार पहले। अभी देखो, पंच से आगे की जो संख्याएं है, कहाँ तक, 18 तक, वो सिर्फ विभक्ति में चलती है। उसके आगे की संख्या जो है, वो जो है, वो उनका मूल रूप का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे विंशति ही है, त्रिंशत है, तो वहां पर त्रिंशत शु वगैरह ऐसे होगी नहीं विभक्ति। ठीक है। तो वो किस तरह से बोली जाएगी वो भी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर पंच का पहले देख लेते हैं। पंच, षट, सप्त का दिया है। पंच, पंच, पंचभिः, पंचभ्य, पंचभ्य पंचमी, पंचानाम षष्ठी, पंचसु सप्तमी। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के लिए समान रूप होंगे। ठीक है। ऐसे पंचभिः बालकैः, पंचभिः बाल बालिकाभिः, इस तरह से। ठीक है। पंचानाम बालकानां, पंचानाम बालिकानां, पंचानाम पुस्तकानां, पंचसु बालकेषु, पंचसु बालिकासु, पंचसु पुस्तकेषु। पुल्लिंग स्त्रीलिंग के लिए इनका समान प्रयोग होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया है? आई शंका है? सर यस सर. हम्म। सर ते द्वितीयाची स्लाइड दाखवाल का, मला स्क्रीनशॉट घ्यायचा आहे. ओके, एक मिनिट हा. षट आणि सप्त आपण पाहूयात. इथे षट आहे, षट. हा, षट, षट, द्वितीया, षड्भिः, षड्भ्यः, षड्भ्यः, षण्णाम, ट स्थानीय न, कौन सी संधि है? अनुनासिक संधि के रूल से यहाँ पर ट की जगह पे न बन जाएगा। वर्गीय प्रथम वर्ण के सामने यदि कोई भी अनुनासिक आता है तो वर्गीय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी के वर्ग का अनुनासिक होता है। इस संधि से यहाँ पर न हो गया और न को न जुड़ गया, षण्णाम बन गया षष्ठी विभक्ति में। और षट्सु, सप्त प्रथमा, सप्त द्वितीया, सप्तभिः तृतीया, सप्तभ्यः चतुर्थी, सप्तभ्यः पंचमी, सप्तानाम षष्ठी, सप्तसु सप्तमी, ऐसे। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल लो। सर झालं. ठीक है। अभी ये सारे रूप हमने लर्न भी नहीं किए तो भी हमारा काम हो जाता है। कैसे काम होता है? जैसे मुझे, जब विशेषण विशेष हम बोलते हैं तब क्या होता है, हमने विशेषण को विभक्ति नहीं लगाई तो भी चलता है, लेकिन लिखने की पद्धति कैसी होती है फिर अलग होती है। ठीक है। मुझे बोलना है, अब यहाँ पर पांच है तो हम पांच ही उदाहरण लेते हैं। ठीक है। पांच विद्यालय में मुझे बोलना है, हम कैसे बोलेंगे बताओ, कौन बोलेगा? सर मी सांगू. हाँ, पंचसु हाँ, पूरा बताओ। पंचसु विद्यालयेषु, विद्यालये. विद्यालयेषु, तीन के बाद सबके साथ बहुवचन का प्रयोग करना है ना। हां. हो ठीक है। सर. इस तरह से बोल सकते, विद्यालये. बोलेंगे हम पंचसु विद्यालयेषु। लेकिन हमारा पंचसु ये लन ही नहीं है, याद ही नहीं है, तो उसको और तरीके से बोला जाता है, समाहार द्वंद्व समास करके। तो पहले वाले जो शब्द है उनको विभक्ति ही नहीं लगाई जाती, उनका मूल प्रयोग किया जाता है। तो पंच विद्यालयेषु, समझ में आया? ऐसे भी बोला जाता है। तो हमने विभक्ति लर्न नहीं भी है हमें, तो भी हमारा काम होता है। लेकिन हमें क्या करना है, जो विशेष पद है उसे बस विभक्ति लगानी है और संख्या का मूल प्रयोग करना है। पंचसु विद्यालयेषु, ऐसे। समझ में आया? पंच विद्यालयेषु, षड विद्यालयेषु, सप्त विद्यालयेषु। हो सर. अवगतम व न अवगतम? सेम उसी तरह से सारी संख्या में हम वैसे ही बोल सकते हैं। संख्यावाची जो पद है उसका मूल प्रयोग करके आगे वाले शब्दों को हम विभक्ति लगा सकते हैं।
लेकिन बीच में लिखते समय हमें क्या करना है, बीच में संयोग चिन्ह देना है, उसे हम क्या कहते हैं, संयोग चिन्ह कहते हैं। यहां तक समझ में आया है? हो काही शंका आहे? नहीं। ठीक है। अभी हमने 1 से 100 तक संख्याएं देखी, उसमें हमने विभक्ति में किस तरह से रूप होते हैं ये भी देखा। अभी 100 से आगे की संख्याएं हम कैसे बोलेंगे वो हम अभी देखते हैं। देखो पहले यहाँ पर सर कैसे बोलना है हमें। हाँ बोल राहुल। सर आता तुम्ही सांगितलं आम्हाला आपलं 7 पर्यंत वेगवेगळ्या विभक्तीमध्ये होतं तर 100 तसंच होतं की नाही? नाही, 18 पर्यंत होतात संख्या, 18 पर्यंत, अष्टादश संख्यापर्यंत विभक्तीमध्ये चालतात, आणि तिथून पुढे जे आहेत ते मूळ ओके संख्याचा प्रयोग केला जातो, विंशतिही, एकविंशतिही, तिथे तिथून पुढे मात्र हे लावलं जात नाही, विभक्ती लावली जात नाही, पुढच्या पदाची विभक्ती होते। जसं 20 विद्यालयामध्ये जरी म्हणायचं असेल ओके तर सर. विंशतिही विद्यालयेषु असं म्हटलं जातं, विंशतिषु असं रूप होत नाही। ओके सर. ठीक है। अभी देखो, हमें जितने भी 100 से अधिक बोलना है वो संख्या हम पहले बोलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मुझे 102 बोलना है। क्या बोलना है? 102, 102 मला म्हणायचं आहे, तर मी अगोदर 2 ला काय म्हणतात, द्वि म्हणतात, बरोबर? द्वि अधिक शतम, कसं म्हणायचं, द्वि अधिक शतम। आणि संधी करून म्हणायचं असेल तर द्व्यधिक शतम, काय होईल, द्व्यधिक शतम। मला 101 म्हणायचं आहे, कसं म्हणावं, 101। हम्म, कोण म्हणून दाखवतंय? एकाधिक शतम. एकाधिक शतम, छान, बरोबर आहे, एकाधिक शतम। त्र्यधिक शतम अथवा त्रिअधिक शतम, 105 म्हणायचंय, कसं म्हणणार? पंचाधिक शतम. पंचाधिक शतम, षडधिक शतम, सप्ताधिक शतम, सप्ताधिक, वहां पर दीर्घ संधि होगी, सप्ताधिक शतम, अथवा एक शतम, ऐसे भी बोला जाता है। समझ में आया? अभी यहां से जितने भी 200 तक रहेंगे वो ऐसे ही बोले जाएंगे। मुझे बोलना है 150 बोलना है, कैसे बोलेंगे? 150, वैष्णवी 150, 150 म्हणायचं आहे, 50 ला काय म्हणतात? तर मी पंचशत। सांगू, हा राहुल सांग। पंचाधिक शतम. पंचाधिक शतम म्हणजे 105 झालं, परंतु आपल्याला सॉरी, 150 म्हणायचं आहे। पंचाशताधिकम हा, शतम. पंचाशताधिक शतम, तिथे त हलंत आहे त्यामुळे ता होणार नाही, तच राहील, अ त फक्त पुरा होईल अधिकच्या अ मुळे। पंचाशताधिक शतम, 50 अधिक शतम। ठीक है, समझ में आया? हो सर. आगे द्विशतम, त्रिशतम, चतुशतम, पंचशतम, षटशतम, सप्तशतम, अष्टशतम, नवशतम, सहस्त्रम, अथवा दशशतम, इस तरह से 1000 तक, सहस्त्र अथवा दशशतम। अभी 202 बोलना है या 201 बोलना है तो कैसे बोलेंगे? 201 म्हणायचंय तर 201 म्हणायचं आहे, कसं म्हणणार? समान द्विशत। पद्धती वापरायची आहे। एकाधिक द्विशतम. द्विशतैकम। हा, एक एकाधिक द्विशतम, हे एकाधिक पाहिजे, द्विशतम. एकाधिक द्विशतम। 305 म्हणायचंय, त्रि 305, पंचाधिक त्रिशतम। पंचाधिक पंचाधिक द्विशतम, त्रिशतम। बरोबर, पंचाशत त्रिशतम. अधिक पंचाधिक द्विशतम. त्रिशतम,
बरोबर. 909 म्हणायचंय. काय म्हणले? 909. हॅलो. नवाधिक नवशतम. नवाधिक नवशतम. समझलाय? हाँ. ठीक है. अभी समान ऐसे ही सहस्त्र के आगे के बोलने हैं. एक सहस्त्र, द्विसहस्त्र, त्रिसहस्त्र, चतुर्सहस्त्र, पंचसहस्त्र, षटसहस्त्र, सप्तसहस्त्र. सहस्त्रम को भी बोला जाता है सहस्त्रम, ऐसे. ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब यहाँ पर मैंने नंबर लिखा है, मेरा ही नंबर है. पिछले क्लास में किसी ने शंका पूछी थी कि हम नंबर कैसे बोलेंगे, मोबाइल नंबर कैसे बोलेंगे संस्कृत में. तो उसको दो पद्धतियां है. जैसे इंग्लिश में भी हम क्या बोलते हैं, एक तो सिंगल सिंगल संख्या हम बोलते हैं 8378077853. तो वैसे हम संस्कृत में भी स्वतंत्र संख्या बोल सकते हैं. अष्ट त्रि सप्त अष्ट शून्यम सप्त सप्त अष्ट पंच त्रि. ठीक है, लेकिन हम उसे, जैसे हम इंग्लिश में और एक पद्धति से बोलते हैं 8378077853. सही है, 8378077853. तो उसको हम संस्कृत में भी बोल सकते हैं. जैसे 83 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, त्र्याशीति ही. त्र्याशीति ही अष्ट सप्तति ही शून्यम सप्त अष्ट सप्तति ही त्रयोपंचाशत. ठीक है, अवगतम? अवगतम. अवगतम सर. हम्म, ठीक है. अब इसके अलावा कभी कभी आपको डाउट आना चाहिए, आता है, डाउट आता है. जैसे मैं बोलूंगा प्रथम राहुल वदतु, प्रथम राहुल वदतु. अधुना अपि प्रथमः पदः अस्ति. तर्हि अस्य पदस्य किम् अर्थः? क्रमवाचक. हाँ, क्रमवाचक. पहिला, दुसरा, तिसरा, चौथा, पाचवा, सहावा, सातवा, आठवा, नववा आणि 10वा. याच्यासाठी एक, द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश हे न वापरता त्याच्याबरोबर वेगळे शब्द वापरले जातात. प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम असं. ठीक आहे, तर पहिला, दुसरा, तिसरा म्हणण्यासाठी प्रथम, द्वितीय, तृतीय अशा पद्धतीने शब्द वापरले जातात. इथे लिहिलेले नाहीयेत मी, तुम्हाला लिहून नंतर पाठवतो. समजलं आवाज इथपर्यंत? ब्लर होतोय. हाँ सर. प्रथम, द्वितीय, तृतीय समजलंय? हो सर. ठीक आहे, त्यामध्ये सुद्धा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग वेगळं वेगळं होतं. प्रथमः बालकः, प्रथमा बालिका, प्रथमा विभक्ति. प्रथमा विभक्ति शब्द बालिका. स्त्रीलिंग में है, इसलिए वहां पर प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी ऐसे हुआ है. ठीक है, तो प्रथमः बालकः, प्रथमा बालिका, प्रथमं पुस्तकम, ऐसे. प्रथमं नगरम, द्वितीयः बालकः, द्वितीया बालिका, द्वितीया विभक्ति, तृतीयः बालकः, तृतीया विभक्ति, तृतीया बालिका. समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर जो है वो दशशंख पर्यंतम संख्या अयच्छन. संख्या इथे दिलेल्या आहेत पुढच्या: सहस्त्रम, 10,000, 1,00,000, 1,कोटी, 10,कोटी, अब्ज, खर्व. याचा फक्त स्क्रीनशॉट घ्या आणि ह्यानंतर वाचा. ठीक आहे. सर. सर. हा, बोला ना स्वाती मॅम. सर. तुम्ही ते संस्कृतमध्ये साल कसे वाचायचे घेणार आहे का सर? म्हणजे आता मंडेला वगैरे असं साल इयर्स कसे 6. वाचायचे ते हा हा, 6 मिनिट इयर्स. राहिलेत, घेऊयात आपण. ठीक आहे.
सोपा आहे साल वाचणं. कोण सांगेल बरं? पुढची संख्या कशी वाचायची समजलं, पद्धती समजली का? आपण अगोदर पुढची संख्या वाचतो संस्कृतमध्ये. जसं फक्त 25 इथे वाचायचं आपल्याला, माहिती 25. ठीक आहे, 25 वाचायचं आपल्याला, तर 25 मधला आपण अगोदर 5 वाचतो आणि 20 नंतर वाचतो. पंचविंशतीही, पंचविंशती. बरोबर. 101 वाचायचंय तर अगोदर 1 वाचतो, नंतर 100 वाचतो, म्हणजे 100 वाचतो. एकाधिक शतम. तसं समजा आता 2025 सुरू आहे. म्हणजे स- स- हा, कोण सांगताय? पंचविंशती पंचविंशती पंच द्विसहस्र. हा, व्हेरी गुड, बरोबर आहे. पंचविंशती. वैशाली बरोबर आहे. पंचविंशतिः द्विसहस्रम तमे वर्षे अथवा वर्षं चलति. अधुना कः वर्षः चलति? अधुना पंचविंशतिः द्विसहस्रवर्षं चलति. आत्ता कोणतं वर्ष सुरू आहे, साल सुरू आहे? तर पंचविंशतिः द्विसहस्रम. समजलंय? पुढची संख्या हा अगोदर सर. हो सर. वाचायची. आता 1900 समजा 96 वाचायचंय आपल्याला. हा, कोण वाचताय? कोण वाचतंय? तर नवसहस्त्रम. नवसहस्त्रम. अगोदर कोणती संख्या वाचायची, पुढची संख्या वाचायची. पुढची संख्या काय आहे? 96. 96 ला संस्कृत मध्ये काय म्हणतात? षड्नवतिः. नवती. हा, षड्नवतिः नवदशशतम. ओके सर. अवगतम? आणि पुढे वर्ष शब्द जोडायचा आहे. वर्ष, वर्षे, जी कोणती विभक्तीमध्ये बोलायचं असेल त्या वर्षामध्ये म्हणायचं असेल. जसं की माझा जन्म 1996 मध्ये झालेला आहे, तरी अहम संस्कृतेन कथम वदामि? मम जन्म षड्नवतिः नवदशशतं वर्षे अभवत्. अवगतम? सर एकदा रिपीट करा. मम जन्म षड्नवतिः नवदशशतं वर्षे अभवत्. माझा जन्म 1996 वर्षामध्ये या वर्षी झाला. समजलंय? हा. या ठिकाणी संख्या हे प्रकरण आपलं संपलेलं आहे. आणि यानंतर लगेच म्हणजे पुढच्या वर्गामध्ये समयलेखन हे छोटं प्रकरण आपण घेणार आहोत, कारण की त्यामध्ये सुद्धा आपल्याला संख्या लागणार आहेत. ठीक आहे, रेकॉर्डिंग. शुभरात्री सर्वेभ्यः.